हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन, नो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, या फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सबसे पहले क्वेश्चन पॉज करके आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आर्हेनियस इक्वेशन देखते साथ आपको ये दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि रेट का रिलेशन विद टेम्परेचर इज आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात सुन के ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन यूज़ नहीं करी जाती है, ठीक है। इसकी आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन होती है आपका रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर्हेनियस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, दैट इज गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो बेसिकली ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन होती है। अब बात आती है इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन की। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉगरिथम ले लीजिए, ठीक है, ln बेस ई वाला। तो ln बेस ई के इज इक्वल्स टू ln बेस ई ए, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है तो ln बेस ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास आएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब अगर दो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, अलग अलग, तो वहाँ पर दो टेम्परेचर पर आपकी रेट कांस्टेंट भी अलग होने वाला है, ठीक है, पर एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए कि दोनों साइड लॉगरिथम बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ऐसे होता है क्यों? क्योंकि ln जो है वो किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2.303 से। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। तो अब क्या करना है कि दो इक्वेशन ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इसको ले लेते हैं K1, रेट कांस्टेंट आया टेम्परेचर T1 पे। सिमिलरली K2 रेट कांस्टेंट जो आया वो कब आया, जब हमने टेम्परेचर चेंज करके किस पे कर दिया, T2 पे, ठीक है। इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दो इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास आएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल्स टू लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ई ए अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। आप इधर माइनस 1/T2 प्लस 1/T1 लिखो, तो उसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ तक एकदम क्लियर है, ठीक है। ये है इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या ये फाइंड आउट करती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर गिवन दे रखा होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर रेट कांस्टेंट दे रखा होगा, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी होगी, तो सिर्फ यही मिसिंग वैल्यू बची जो हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी ऑलरेडी नोन है। तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंप्लीट प्लेलिस्ट PYQ सीरीज़ की चैनल के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है।